हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड लर्न मोर। आज हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 4 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नोट डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं दोस्तों? अदिश कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण एवं डायरेक्शन दोनों होता है कहलाता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आयतन है, वॉल्यूम इज ए, क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या है दोस्तों? वे हैं समय। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राशि सदिश है? कौन सदिश है? वो हो जाएगा आवेग, इम्पल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अदिश राशि के उदाहरण है। अदिश राशि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तापमान। सेवेंथ है, सदिश राशि के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बल और टॉर्क। 8 है, निम्न में से कौन अदिश राशि के उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, कौन है? वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सदिश राशि है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या है? आवेग, इम्पल्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, संवेग, मोमेंटम। इनमें से सभी है, उपयुक्त सभी है, ऑल ऑफ दीज है। 10th है, अदिश राशि है, इज या आर स्केलर क्वांटिटी, क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, विभव, पोटेंशियल। तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 11th है, सदिश राशि है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट।
12 है, निम्न में से किस समूह में सभी राशि सदिश है? इन विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑल क्वांटिटीज आर वेक्टर? कौन सा है? ये हो जाएगा थर्ड। वेग, त्वरण, बल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। 13 है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश है? यानी ये स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति, मास, एनर्जी, पावर हो जाएगा दोस्तों। और 14th क्वेश्चन है, अगर अदिश का मल्टीप्लिकेशन अदिश राशि के करेंगे यानी स्केलर का स्केलर के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? अदिश ही प्राप्त होता है, स्केलर ही मिलता है। और 15th क्वेश्चन है, सदिश क्रॉस सदिश यानी वेक्टर क्रॉस वेक्टर, क्या मिलता है? वेक्टर ही, सदिश ही मिलेगा। और सदिश क्रॉस अदिश, वेक्टर क्रॉस स्केलर से क्या मिलता है? वेक्टर ही, सदिश ही। अगर हम लोग सदिश का डिवीजन सभी सदिश के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? सदिश। यहाँ पर एक चित्र है दोस्तों, एक चित्र बनाते हैं। ये है चित्र। ये 6 यूनिट है और ये 8 यूनिट। क्या कर रहा है? चित्र में दिए गए दो सदिशों के परिणामी मान क्या होगा? यहाँ रिजल्टेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कितना है? 8 यूनिट, तो 8 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये रूट में है, रूट अंडर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 64 और इसका 36, और ये दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 10 और 6 और 3 तो 9 होगा, 9 और 10, और इसे रूट से बाहर निकालने पर कितना मिलता है? 10। इसका क्या हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो यही होता है ना ये, तो ये कितना आ गया? 10 यूनिट, 10 यूनिट। इसका आंसर ये हो जाएगा। 19th कर रहा है, चित्र में दिए गए दो सदिशों के अंतर का मान होगा। यहाँ पर दो सदिश दिया हुआ, एक ए है और एक ए है। ए कितना है? 7 यूनिट है और ये 3 यूनिट। तो अंतर इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कर रहा है,
5 मात्रक और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणामी सदिश का मान होगा जब वे एक दूसरे से समकोण दिशा में क्रियाशील हो। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से समकोण होता है तो क्या सूत्र होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल आर इक्वल टू हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कर देते हैं इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है बड़ा वाला है, ए बी कॉस थीटा, इसका मान पुट करते हैं, कितना है, ए 5 का स्क्वायर, बी 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 और थीटा इक्वल टू यहाँ कितना है 19, समकोण है ना, तो थीटा इक्वल टू 19 डिग्री हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 और 1 14 हो जाता है इसका स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, cos 19 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। और आर पर से पावर हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट में ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये 6, और ये किसका वर्ग है 13 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 13 हो जाएगा, लेकिन इसमें 13 नहीं तो योग 13 बना लेते हैं, इसे 13 कर देते हैं। ये क्या रहा, किसी बल के आयताकार घटक 3 न्यूटन एवं 4 न्यूटन है, इस बल का परिणाम क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर तो होता है, क्या होता है, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसे प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इसका वर्ग होता है 5 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। 22 कह रहा है दो सदिश जिनके परिमाण असमान है, यानी करेक्ट फॉर टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, दिशाएं विपरीत होती हैं, परिणामी शून्य हो सकता है, नहीं इसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, ये वाला सही होगा। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन कर रहा है, सदिश योगफल शून्य देने वाली असमान बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर एडिशन इज 0 2 हो जाता है इसका आंसर। बलों के निम्न जोड़ों में वह छांटें जिसका परिणामी 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, पिकअप द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेज व्हिच रिजल्टेंट कैन नॉट बी 4, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 और 8 न्यूटन का परिणाम 4 नहीं होगा।
25 है, किसी सदिश का घटक होता है। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, सदा इसके परिणाम से कम, सदा इसके परिणाम से अधिक, या सदा इसके परिणाम के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सदा इनके परिणाम से कम, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। पार्ट 1 में हम लोग ने 25 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन का आंसर करेंगे।